वेलकम बैक टू कैसे सब लोग वेलकम करते हैं आपको धमाकेदार एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि हम बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। तो हम आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेके जाने वाले एसएमसीयू के ऊपर। मैं हालांकि आप उम्मीद है कि पिछली बेसिक वीडियो हमारी डिलीट हो गई चैनल से, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा इन वीडियो से कि आपको पता होगा कि व्हाट इज ट्रेडिंग क्या होती है, क्या टाइप्स होते हैं ट्रेडिंग्स की, मार्केट क्यों मूव करती है, किस वजह से मूव करती है। बेसिक प्राइस करके मैंने पढ़ा दिया था, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा दोबारा प्राइस को पढ़ाने की। और मैं इसलिए बेसिक कर रहा हूँ, हालांकि मेरी चौथी वीडियो शूट होने वाली है ये, जो क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा मैंने मिस्टेक्स किए हैं, क्योंकि मैं इतना डीपली बातें कर रहा था कि ना मैं भूल जाता था कि यार बिगिनर्स देख रहे हैं। और जब मैं एडिट करने बैठता था तो मुझे फिर याद आता था कि नहीं यार, ये बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग चले गए हैं। इतना डीप पे नहीं जाना अभी, क्योंकि आप लोग भी इसमें समझ ही नहीं आ रहे कि मैं ज़्यादा डीप पे चला जाता, क्योंकि मैंने आपको इतने छोटे छोटे से ब्रीकी से पॉइंट्स बताए हुए हैं ना, जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें आप लोग देखना, इतनी ब्रीकी से मैं आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं कि ना, कि मार्केट कहाँ से घूम जाती है, क्यों घूमती है यहाँ से, मार्केट किस वजह से घूम जाती है यहाँ से, वो डिटेल से पॉइंट्स मैंने बताए हैं। पर इस वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश की है कि आपके मार्केट ट्रेंड को लेके, बेसिक्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी वो हमारी वैलिड पुल बैक के ऊपर होगी, और उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, काफ़ी कुछ उसमें आपको ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। बट आपको ये वीडियो देखनी है, इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। और इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेड भी किया, और देखना लाइव ट्रेड में क्या होगा। हम लोग बात करने वाले अपने मार्केट स्ट्रक्चर के प्लान के ऊपर कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। और दो तरह के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। यकीन मानो मैं वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग के प्यार की वजह से, क्योंकि यार मैंने पीछे 2 और 3 लेक्चर में जो समझाया है वो बहुत डीपली हो गया था काम। और वो मैं जब एडिटिंग कर रहा था मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ कहाँ से क्लिप को काटूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली मैंने समझा दिया था। इस पर मैं कोशिश करूँगा, अब इंशाल्लाह बेसिक से मैं इसको समझाऊंगा। इंशाल्लाह 2-3 वीडियोस के बाद इसको मैं अगली वीडियो जो होगी वो मैं सिखाऊंगा वैलिड पुल बैक ऊपर, क्योंकि पुल बैक भी तो आ रहे हैं ना, ये वैलिड पुल बैक के ऊपर सिखाऊंगा। तो इसमें आपको आने वाले वक्त में पूरा आपको डिटेल समझ आ जाएगी। पहले मार्केट स्ट्रक्चर पर फिर भी आप पहले मुझे जान लो कि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ। देखो तो मेरी इस टाइम बिटकॉइन में लाइव ट्रेड चल रही है और प्योर प्राइस बेसिस ट्रेड चल रही है इस टाइम। ये मेरा 1K अकाउंट है और इनसे फंडिंग अकाउंट है ये। तो इसमें लाइव ट्रेड मेरी चल रही है, ऑलमोस्ट वेट कर रहा हूँ। मैंने इसको टारगेट देख लो कितना रखा हुआ है, $9 का टीपी और $16 का, यानी कि 1:1.5 की मैंने ट्रेड पकड़ी हुई है। ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी लॉस में गई थी, पर ये वापस आ गई है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए निकाला है क्योंकि ऊपर एक रजिस्टेंस है, मे भी यहाँ से हम लिक्विडिटी हंट करके वापस जा सकते हैं। अगर यहाँ मुझे साइन मिलता है कि होल्ड करेगी तो फिर मैं इसको ओवर होल्ड करना पसंद करूँगा। बट हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है, हमारा आज का टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड। मार्केट हमेशा 2 फेजेस मूव करती है, ठीक है। फेजेस के 3 होते हैं, पर हम ज़्यादातर होती है तो अप ट्रेंड में होती है मार्केट, ठीक है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है या मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। और इसमें तीसरा फेज़ ये होता है या साइडवेज होती है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट और कोई फेज़ में नहीं जा सकती। मार्केट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट आई है सीधा एक हैंडल में ऊपर और सीधा एक हैंडल में नीचे, ऐसा कभी भी नहीं होता मार्केट में। क्योंकि मार्केट है भाई मेरे, ये चूचापा वाला काम नहीं है जो आपको वो कहते हैं बिग 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 ऊपर 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 ऊपर। बाइनरी नहीं है ये, क्रिप्टो ट्रेडिंग मेरी जान। अब अप ट्रेंड होता क्या है? अप ट्रेंड फर्स्ट करो, हम मैं आपको सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ। तो समझ लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम लोग हैं, और ये हम लोग का स्टोर है कराची, ठीक है। यानी कि ये है कराची, कराची दूर लगाया था, हम इस्लामाबाद लगा लेते हैं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की स्पेलिंग गलत हो गया पर ख्याल है आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। इस बात में मुझे सही है। ये हमारा इस्लामाबाद है, ठीक है। और ये हमारा लाहौर है, ये हमारा लाहौर है, ठीक है। ये हमारा इस्लामाबाद, ये हमारा लाहौर है। इस्लामाबाद लिख लेता हूँ ना ताकि हमारे लड़के हैं कुछ। अब मुझे बताओ, ये हमारा इस्लामाबाद और यहाँ पे मैं रहता हूँ। मैंने इस्लामाबाद जाना है वादी हुंजा वगैरह आगे टूर करने के लिए, ठीक है। और ये रस्ते हमारे पास पेट्रोल पंप आएंगे। पहला पेट्रोल पंप लोग आप लोगों को पता होगा काला शिकाकू पड़ेगा। उसके बाद हम लोग रुकेंगे शेखोपुर साइड पर रुकेंगे। अगर हम GT रोड से जा रहे हैं, मोटरवे से जा रहे हैं, तो पहले हम उधर रुकेंगे, क्या नाम है, बेरे रुक लेंगे, 2 दिन स्टॉप्स और रुकेंगे, फिर जाके हम लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे, ठीक है। ये हमारे बन गए ऑयल फ्यूल स्टेशन, यहाँ पे फ्यूल्स मिलेंगे, यानी कि हमारे बन गए फ्यूल स्टेशन। ये हमारे बन गए फ्यूल स्टेशन, ठीक है। गाड़ी तो ये तो है नहीं, गाड़ी बिल्कुल ही ऊपर उड़ती जा रही है ना, गाड़ी को फ्यूल डलवाने आना पड़ रहा है। गाड़ी कहीं ना कहीं फ्यूल डलवाने आएगी ही आएगी, तो उस टाइम हम लोग को फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे बन गए फ्यूल स्टेशन सारे, ये सारे क्या हमारे फ्यूल स्टेशन, ठीक है। अब फर्स्ट करो, ये मैं यहाँ से निकला हूँ गाड़ी लेके, अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है यार, ठीक है यार, ठीक है। गाड़ी में इतना फ्यूल है कि अगले पंप तक चली जाएगी। पहले पंप पे आया, मैं रुका, थोड़ी देर स्टे किया मैंने,
गाड़ी में फ्यूल डलवाया, गाड़ी को थोड़ा रिलैक्स किया, फिर चल पड़ा मैं। फिर अगला पंप आया, मैं फिर रुका, ठीक है। अब इस पंप पे रुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरी गाड़ी में फ्यूल है, तो मैं सीधा जाके अगले पंप पे रुकूँगा। यहाँ पे रुका और सीधा फिर इस्लामाबाद, ठीक है। ये बन गया कि हमारा अप ट्रेंड। अब ये तो नहीं ना कि डायरेक्ट लाहौर से निकले डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँच गए, हमने बीच में स्टे तो किए हैं ना पेट्रोल फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए, मे बी और किस चीज़ के लिए हम स्टे कर सकते हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। मैं गाड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मुझसे एरोप्लेन एग्जांपल ना ले ले। हमारे होते हैं ना अक्सर, मेरे हैं माशाल्लाह स्टूडेंट्स, उनको पता है एग्जांपल पुट्ठी, पाकिस्तानी है ना हम लोग, पुट्ठी सोच है हमारी भाई मेरे। मैंने आपको भी गाड़ी का क्या, आप लोगों ने कहना है जहाज़ तो उड़ के जाता है, हम जहाज़ हैं, गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये होगा, अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। देखो ये हम लोग समझ लो यार, यहाँ से लाहौर और ये इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। ऐसे फ्यूल स्टेशन है, ठीक है, ऐसे फ्यूल स्टेशन है। ये हमारा इस्लामाबाद है और ये लाहौर है, ठीक है। ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद से निकले, पहले फ्यूल पंप पर पेट्रोल डलवाया, अगले फ्यूल पंप पर पेट्रोल डलवा लिया, फिर आए, फिर फ्यूल डलवाया, फिर आए, फिर फ्यूल डलवाया, फिर आए। ऐसे ही आते हैं ना हम लोग वापस। ये तो नहीं ना कि डायरेक्ट हम नीचे ही आ गए, हम बीच में स्टे करके आते हैं ना। तो ये होता है मार्केट में दो तरह के ट्रेंड, एक होता है मार्केट में अप ट्रेंड और एक होता है मार्केट में बेरिश ट्रेंड। अब आपको समझ आ गई होगी कि मार्केट ये रुकती क्यों है पुल बैक के लिए, ठीक है। मार्केट में इतना छोटा पुल बैक क्यों आता है, ये मार्केट में क्यों आता है, ये सब आपको समझ आ गई। ये सब मार्केट में क्यों आता है, ये सब मार्केट में क्यों आता है, ये वाला मार्केट को फ्यूल डलवाना पड़ता है आके, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए लेके आने पड़ती है टीम हमारी, ताकि जो लिक्विडिटी आके हंट होती है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट होती है, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बाइंग सेलिंग करते हैं, तो फिर यहाँ से मार्केट डम करती है, ठीक है। मैं आपको अपनी ट्रेड की एग्जांपल भी समझाऊंगा, जो ट्रेड बेशक पता नहीं लॉस में कि प्रॉफिट में चल रही है, मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्यों ट्रेड लिया ये वाली, ठीक है। ये ट्रेड मैं समझाता हूँ, पर पहले मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि लोगों को मुझे पता, लोगों का ध्यान 90% इस ट्रेड पर चला गया होना, ठीक है। लोगों का 90% ध्यान इस ट्रेड पर चला गया कि भाई ये ट्रेड क्यों लिया इसने। मैं आपको समझाता हूँ, ट्रेड में आपको समझाता हूँ, रुक जाओ। तो समझ आ गई कि मार्केट में फ्यूल लेने के लिए मार्केट नीचे आती है और यहाँ पर थोड़ी ऊपर जाती है। यहाँ तक आप लोगों को माशाल्लाह समझ आ गई होगी, मैंने बड़ा इजी वे में समझाया इसको, ठीक है। अब पता क्या चलता है, जैसे कि ये मान रहा है कि ये मार्केट जा रहा है और ये मार्केट नीचे, फर्स्ट को आपने कहा हम नहीं जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अब मार्केट फ्यूल डलवाने के नीचे, ये तो नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगी। मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है वापस, मार्केट यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है। अब ये हम लोग कंफर्म नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाके स्टे करेगी, बट हम प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से उसकी फिबोनाची से हम लोग देख लेते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, पर वो भी मार्केट का कुछ भी हो सकता है, फर्क हम यहाँ तक आती है मार्केट। अब हमें पता क्या चल गया कि ये हाई लग गया हमारा, यानी कि मार्केट जा रही है, ये हमें पता क्या चल गया ये हाई लग गया, कि मार्केट अब ट्रेंड में है। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये देखो, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो ये हमारा हो जाता है हाई और ये हमारा बन जाता है लो। अब इसको हम कहते हैं हायर हायर लो, हायर हाई। हायर लो का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, यानी कि ये बन गया हमारा हायर लो, हायर लो बन गया। हायर लो का क्या मतलब है, सबसे ऊंचा लो, सबसे ऊंचा लो, ऐसी बात ही है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा हायर हाई। इसका क्या मतलब है, सबसे ऊंचा हाई, ठीक है, सबसे ऊंचा हाई। दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, ये बन गया हमारा हायर हाई, ये बन गया हमारा हायर लो। इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही होती है और इसकी उल्ट आ रही होती है, यानी कि फर्स्ट करो हम इसको कर लेते हैं डाउन साइड पे। जब मार्केट इस तरह आ रही होती है, ये हमारा बन जाता है लोअर लोअर लो, लोअर हाई, ये बन जाता है हमारा लोअर हाई, यानी कि सबसे ऊंचा लो, लोअर हाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। और ये बन जाता है हमारा लोअर लो, यानी कि सबसे नीचे वाला लो, लोअर लो। किताब भी रटे नहीं किसी ने मार रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट आई होती है प्रीवियस हाई टूट जाता है, और हमेशा प्रीवियस लो उस टाइम डिफाइंड होगा, प्रीवियस लोअर हाई उस टाइम डिफाइंड होगा जब आपका लोअर लो टूट जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये कंफर्म नहीं होता कि ये लोअर लो है, ये लो, क्योंकि यहाँ से भी घूम सकता है, ये यहाँ से भी घूम सकता है, ये यहाँ से भी घूम सकता है, ठीक है। ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यार यहाँ से घूम जाएगा, पर घूमता नहीं है यहाँ से, तो वो उस टाइम तक प्रीवियस लो नहीं कंसिडर होगा जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती। तो उस टाइम हायर हाई कंसीडर, लोअर हाई कंसीडर नहीं होगा तो मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर देती, ठीक है। अब आगे अगले का सिनेरियो ये भी हो सकता है, मार्केट आए अब यहाँ पे बिल्कुल टैप करे, सीधा नीचे आ जाए। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा, यहाँ पे आप लोगों का भाई यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, नहीं होगा ट्रेंड चेंज, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी रिसीव, क्योंकि बड़ी बिग मार्केट इस तरह की,
इस तरह की विग मार्केट में ऊपर मारी होनी है, इस तरह की विग मार के मार्केट नीचे ही नहीं करने में, और दोबारा कंटिन्यू ब्रेक किया, और ये हमारा बन गया लो लो, नया लो लो बन गया, ये हमारा नया लो लो बन गया। और लोअर आई हमारा सेम है, वो सेम जा रहा होगा। बट अगर मार्केट फर्स्ट इस तरह की सिचुएशन हुई थी, विग लगी थी, मैं इसको कंसिडर करूँगा, मैं इस विग को कंसिडर करूँगा नया लो, ठीक है। कोई क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो जब क्लोजिंग देगा उस टाइम नया हम कह सकते हैं यहाँ भाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर को, अब मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, मार्केट नीचे क्लोजिंग की और हमारा ऊपर बन गया नया लो, ठीक है। इस तरह का डाउन अप ट्रेंड में भी होगा, इस हम इन्वेस्ट कर रहे थे कि अप ट्रेंड में गई मार्केट, ठीक है। मार्केट आई, इसी लो से मार्केट ने नीचे स्वीप किया, ऊपर चली गई, तो ये हमारा बन गया नया हायर हाई, हायर लो, और ये बन गया हमारा नया हायर हाई, ठीक है। इस तरह होता है मार्केट में, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। अब आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि क्यों लोअर लो बनता है और क्यों लोअर। अब जितना आसान मुझे लगता है ना आपको समझाना, उतना आसान है नहीं मेरे ज्ञान के टोटे। ये देखो मार्केट इस तरह मूव करती है, ये देखो इस तरह आपको समझ नहीं आनी कहाँ पे लोअर कहाँ पे आई। इस तरीके इसके भी मेरे को हल बता देता हूँ, पर काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे भाई मेरे कि मैं किस टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखना चाहिए। चलो मैं आपको स्विंग के लिए बताने लगा, मैं आपको स्विंग के लिए बताने लगा, स्विंग के लिए आपको क्या देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए 4H का टाइम या 1 डे का ट्रेंड, ठीक है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए 1H का टाइम या 15 मिनट का ट्रेंड, ये आपको ट्रेंड देखना चाहिए, ठीक है। ये आपको ट्रेंड्स देखने चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, जो हम अभी कर रहे हैं स्कैल्पिंग, पीछे से स्कैल्प ट्रेड चल रही है हमारी। तो ये देखो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको देखना चाहिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेंड, ठीक है। सॉरी 15 मिनट का ट्रेंड आप लोग देख सकते हो उसमें, या 5 मिनट का ट्रेंड देख सकते हो। आप 5 मिनट का ट्रेंड देख लो, नहीं तो काफ़ी लोग कहते हैं यार हमें छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना, तो आप इसको देख लो, 3 मिनट का ट्रेंड देख लो, और यहाँ पे आप 5 मिनट का ट्रेंड देख लो। तो इस तरह आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के ट्रेंड कैसे आपने फाइंड करना है। आप चलिए ट्रेड देख लेते हैं, हमारी अभी तक लॉस में चल रही है, हो आ गया प्रॉफिट, आ गया मेरा भाई प्रॉफिट आ गया। ये भी रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, ये रिफ्रेश होता है तो पता चलता है प्रॉफिट बना है अपना। $8 के करीब हम लोग आ चुके हैं, ट्रेड चल रहा है पर ऊपर। ये खतरनाक जगह यार, ये बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि मैं उसी की बात कर रहा था, रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पर अगर मार्केट स्ट्रेन नहीं कर पाती ना तो 90% ज़्यादा मार्केट यहाँ से क्रैश कर देगी, 90% ज़्यादा यहाँ से गिरेगी मार्केट, होगी यहाँ तक का वीक दे सकती है। तो मुझे कोशिश करनी है इसी कैंडल के अंदर अंदर निकलना, इसी के अंदर मुझे टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है। देखो तो बैठे बैठे टीपी आ गया हम लोगों को, आपको समझाते टीपी पहले गया हमारे, तो बार आ गया, हम देखते हैं हम क्या कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इसमें कि आपने ट्रेंड देख लिया, आपने फर्स्ट को हम कर रहे हैं इंटरडे, यानी कि वन डे के चार्ट पे। ये गोल्ड के मैंने प्रेजेंट चार्ट खोला हुआ जो भी चल रहा है, देख लो तो 4 मार्च का चार्ट है ये वीडियो शायद ऑलमोस्ट हफ्ते जो मैं तेल दिन आएगी या पीरियड दिन आएगी, तो उस टाइम देख लेना मेरी प्रेडिक्शन सही होगी गलत होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि मेरी प्रेडिक्शन हर बार सही होगी, आप करीबी चार्ट से हम लोग देखते हैं, करीबी चार्ट हम लोग क्या कहता है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे मार्केट में पड़ा हुआ था एक लोअर, ठीक है, मार्केट में पड़ा हुआ था एक लोअर लो, ये पड़ा हुआ मार्केट में एक लोअर हाई, यानी कि एच है, ठीक है। और ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया इस पॉइंट से, इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, तो मार्केट में यहाँ पे क्या बन गया, एक नया हाई बन गया, एक नया हाई बन गया हमारे यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया और नया हाई भी बना दिया मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, मार्केट ने ऊपर गई, नया हाई पर आया, रीटेस्ट करने आई, ये मार्केट ने एक नया लो बनाया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे वो सिनेरियो मिल गया हम लोगों को, जो मैं सिनेरियो वो कह रहा था ना कि मार्केट आती है विग मार के चले जाती है, वहाँ पे ये सिनेरियो कि मार्केट आई है विग मार के वापस ऊपर चली गई है। तो हम ये मार्केट ने ब्रेक किया है पर मार्केट फ़ौरन वापस आ गई, तो मार्केट फिर ऊपर गई है, मार्केट इसको ब्रेक किया, इस पॉइंट कहीं पे आ गई, ठीक है। काफ़ी लोग मुझे कहेंगे यार इसको लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कंसिडर, ये लो भी कंसिडर था, पर ये थोड़ा टेक्निकल हो जाना, या आपको सिखाऊंगा मैं पुल बैक आएंगे, तो हम इस लो को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और इस हाई को कंसिडर कर लेते हैं। ये देखो काफ़ी लोग कहेंगे यार ये हाई भी तो बनता था, चलो इस हाई को कंसिडर कर लिया गया। अब देखो सिनेरियो बन गया उस तरह का, मार्केट ने क्लोजिंग में वीक मारी पर चली गई, ठीक है, और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इसकी हाई को ब्रेक कर दिया,
ठीक है, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, मार्केट गई, उसके मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू की। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली, मार्केट ने फिर इसको ब्रेक किया, ये बन गया हमारा लोअर लो, ये बन गया हमारा एक और लो, लोअर हाई। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट जब इसको ब्रेक कर दिया, हमारा कंफर्म बन गया, मार्केट को दोबारा इसको ब्रेक करना चाहिए, पर मार्केट ने इसको उल्टा ब्रेक कर दिया, मार्केट ने उल्टा इसको ब्रेक कर क्लोजिंग कर दी नीचे। उसके बाद हमारा ट्रेंड हो गया बेरी साइड। जब मार्केट इस कैंडल के लो को तोड़ती है, हमने कुछ टाइम शॉर्ट ट्रेड पर मार्केट घुसी नहीं, और मार्केट यहाँ पे कितनी देर साइड कर रही है, मार्केट अगर इस बॉक्स को बनाए तो मार्केट यहाँ पे साइड हो गई। ठीक है, तो अभी हमारी ट्रेंड कंटिन्यू हम लोगों को नहीं था, पर मार्केट ने जब अगले दिन ओपनिंग की हमारी मार्च की, तो मार्केट ने ऊपर वॉर न्यूज़ थी, इसलिए हो जाता यार, वॉर की वजह से थोड़ी पैनिक रेट हो गया, मार्केट ने ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारा ट्रेंड फिर चेंज हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रेंड फिर चेंज हो गया, यहाँ पे हमारा ट्रेंड फिर चेंज हो गया, मार्केट फिर बाई साइड आ गई, मार्केट में लो क्या पड़ा हुआ, मार्केट में लो ये आ गया। ठीक है, मार्केट में लो ये आ गया। ठीक है, मार्केट में लो ये आ गया। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट ने दोबारा इसको ब्रेक किया, और मार्केट में लो अभी ये बन गया, ये मार्केट में लो बन गया। मार्केट ने लो को ब्रेक किया, लोअर लो बनना शुरू हो गए, ये हमारा एक हाई बना, ये हमारा एक लो बना। अब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गई। ठीक है, अब हमारा मार्केट एक हाई बनाएगी, यहाँ कहीं से देखना आने वाले वीडियोस में आप लोग देखना मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर चुकी होगी, या तो इस एरिया को ब्रेक करती तो फिर हम डाउन ट्रेंड में, तो अभी हम फिलहाल डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुके हैं गोल्ड के अंदर। अब उम्मीद है कहाँ तक डाउन ट्रेंड चल सकता है, कुछ भी नहीं पता, जहाँ तक भी डाउन ट्रेंड चल सकता है। और हमारा ट्रेड में टीपी आ चुका है भाई, ट्रेड में टीपी आ गया भाई मेरे, लेट्स गो टीपी इज़ हेयर। और भाई लाइव ट्रेड में बैठे बैठे टीपी आ गया, तो मेरा दिन तो बन गया भाई आपको वीडियो दिखाने के चक्कर में। मैंने ट्रेड ली इसलिए था कि आपको बताया जाए कि मैंने ट्रेड किस बेस पे लिया है वाला ट्रेड, सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड था ये, कि मानो सिर्फ ट्रेंड लाइन की बेस, मैंने ट्रेंड लाइन का ब्रेक और एंट्री की, एंड स्टॉप लॉस मेरा ये था और ये मेरा टारगेट था, सिंपल। मैंने कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, हालांकि मैं इसको लंबा होल्ड कर सकता था, यहाँ तक मैं इसको होल्ड करना चाह रहा था, बट ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिर भी सकती है मार्केट, तो क्यों ना फिर अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि मार्केट में आप ज़्यादा ऑप्शन ना दो मार्केट को। जब आप मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरा इंस्टॉलमेंट अकाउंट है, मेरा पैसे बन गए, तो ठीक है एग्जिट करो भाई मेरे जाने से पहले लाइव ट्रेड का देख लो। आप लोग कहते हो कि मिनटोर पागल है कि 1:1 पे निकल गया होगा, पर देखो ट्रेड का उसके बाद हुआ। तो ये देखो, इसलिए कहते हैं कि उस्ताद उस्ताद होता है, कि मैंने क्यों इस पॉइंट पर एग्जिट करना फैसला किया। अब यहाँ कोई और मिल जाए, कोई और होता, वो कहता नहीं भाई मुझे लंबा होल्ड करना है, मुझे लंबा होल्ड करना है, तो उसके ख़त्म हो गए थे, उसका ट्रेलिंग ऐसे रेट हो गया, कुछ ना कुछ हिट हो गया होता। पर देखो मार्केट में हमारा 1:2 तकरीबन 1:2 दिया है इसने, और वहाँ से उल्ट के सीधा हमारे वापस आ रही है। अब यहाँ पर मेरी शॉर्ट की एंट्री एक्टिवेट हो सकती है, पर मैं लूँगा नहीं, क्योंकि ठीक है यार मार्केट ने अच्छा दिया। देखो ना 3 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या गंदी दी, और अगर कैंडल ने मेरा दी, तो आप लोगों ने देखा कि ये होता है कि आपको हाथ पकड़ के सिखाने वाला कि देखो मैं इतनी रेट में ही निकल गया हूँ, क्यों मैं लंबा ज़्यादा लेट तो होल्ड करता, तो मैं आप देखो तो वहाँ उसी पॉइंट से गिर के, जब मैंने आपको बताया था उस पॉइंट पे आएगी, उसी पॉइंट पे आ गई मार्केट। मैं वहाँ शॉर्ट कर सकता था, पर मेरा डेली टारगेट पूरा होगा, तो मुझे शॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अब उम्मीद है आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ मुझसे बात कर लो, नहीं तो मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। डिस्कॉर्ड पे आपका भाई ऑनलाइन बैठा था, अभी आपको मैंने नया डिस्कॉर्ड बनाया, तो आपको भाई वहाँ पे ऑनलाइन होता है, तो वहाँ पे कोई मसला है वहाँ पूछो, मुझे डिस्कस करो, मैं आपको ज़रूर क्लियर दूँगा, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं सबको दूँगा। और हाँ, अगली वीडियो देखना ना भूलना, क्योंकि अगली वीडियो जा रहा है इन सारी चीज़ों की, जो है बेल्ट पुल बैक के ऊपर, वो आपने लाजमी देखना, वो जा रहा है यार इन सारी चीज़ों की, तो प्लीज़ उस वीडियो को लाजमी देखना है आपने आने वाली वीडियो में। तो बस आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।